हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर फ्रेंड सोनिया कलानी एंड आज का टॉपिक है कि आर यू ओवर गिविंग टू अदर्स सो मच वाइल नोबडी इज केयरिंग फॉर यू इन रिटर्न। ओवर गिविंग वर्ड ना, पहले ये समझते हैं कि ये हमको ना आया कहाँ से है, हमको ये सीखा कहाँ से है हमने ओवर गिव करना। नंबर वन, बचपन में ना जब आपने कभी गिव किया होगा ना तो आपको एक मेडल पहनाया होगा आपके पेरेंट ने या किसी इंसान ने घर के ही बोला होगा गुड पर्सन है, दैट्स वाई गिवर हो, नाइस पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन है, तो टीचर ने बोला होगा बड़ी हेल्पफुल पर्सन है। तो यहाँ से पहली अर्ली प्रोग्रामिंग आई है कि अगर गुड पर्सन बनना है, नाइस पर्सन बनना है, हेल्पफुल पर्सन बनना है तो आपने गिविंग सीख ली। बट गिविंग और ओवर गिविंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरे हिसाब से ओवर गिविंग ना हम बहुत अर्ली सीखते हैं, बहुत जैसे चाइल्डहुड में ना, जब हमको लॉजिक ब्रेन भी हमारा डेवलप नहीं होता है ना, हम ना अपने किसी पेरेंट को देखते हैं और उसका बिहेवियर देखते हैं और जो वो करता है हम एग्जैक्टली हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही ट्रेट पिकअप करता है। तो से फॉर एग्जांपल, अगर बचपन में आपने देखा हो पापा सिर्फ बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमा के घर लाते हैं, मम्मा बहुत ओवर गिव करती है, पापा को भी, फैमिली को भी, रिलेटिव्स को भी, अपने साइड ऑफ रिलेटिव्स को भी, बच्चों को भी, कि मतलब वो इतना गिव करती है तो समवेयर सबकॉन्शियसली आपने वो ही बिहेवियर्स पिकअप किए होते हैं। या वो पापा के भी हो सकते हैं कि वो बहुत ओवर गिव करते हैं ना। ओवर गिव के पीछे ना, रिमेंबर, दो रीज़न होते हैं। या तो आप फियर से ओवर गिव करते हैं, डर, आपको डर होता है कि अगर मैं नहीं गिव करूँगी तो ये लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैं नहीं गिव करूँगी तो ये ना अभी गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर या चिल्लाएंगे, या अगर वी शुड ओवर गिव बिकॉज हमारे फैमिली में ऐसा ही होता है। आप येस चाइल्ड बन जाते हो फैमिली के। दैट इज़ बेसिकली गिविंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ फियर, डर के वजह से आप ओवर गिव कर रहे हो। लेकिन एक होता है जहाँ आप गिव करते हो फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब क्या, मेरे सच्चे मन से मुझे इनको हेल्प करनी है या आई वॉन्ट टू गिव टू दिस पर्सन, मेरे सच्चे मन से वो करना है। मैं आज का अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो मुझे ना कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है और लिखना बहुत पसंद है। आई लव कि मैं किसी शांत कॉफ़ी शॉप में जाऊँ, प्यारी सी कॉफ़ी ऑर्डर करूँ और किताब लिख के लिखूँ जो मेरे मन में, मेरी आत्मा में तब आता है। एंड आज ना एक बहुत ही प्यारा सा कपल था, नेदरलैंड से आया था एंड वो अपने बच्चे के साथ सामने बैठे थे। उनको छोटा सा टॉडलर बेबी था, इतना प्यारा बेबी था, आई टेल यू। एंड मैं देख रही थी उनको या उनकी बातें, बिकॉज वो बाजू के टेबल में बैठे थे, तो आई कुड अंडरस्टैंड जब वो बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि उनको ना यहाँ पे कुछ पता ही नहीं था इस एरिया के बारे में या यहाँ से वहाँ कैसे जाना है। एंड मैंने उनको बड़े प्यार से एक्सक्यूज़ मी बोल के मैंने उनको कहा कि आप यहाँ जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये चीज़ें देख सकते हो, आपको ये ऐप डाउनलोड कर दो, ये आपको हेल्प करेगी तो मैंने उनको कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स के नाम बताए, जगहों के नाम बताए जो वो एक्चुअली देख सकते हैं ना। रिमेंबर, उन्होंने मुझसे मांगा नहीं और मेरा देना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बट इसको कहते हैं गिविंग फ्रॉम एन ऑथेंटिक स्पेस, मतलब मेरा दिल कर रहा था उन्हें देने के लिए। एक मेरे अंदर से सच्चाई थी कि नहीं, मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ एंड आई एम सो, दिस जस्ट हैपेंड, आई जस्ट हैपन टू ओवरहियर देयर कॉन्वर्सेशंस, सो दैट इज़ द ब्यूटी। ऐसे देने से ना आपको लगता है कि वाओ, मुझे अच्छा लगा आज किसी की मदद करके, ऑथेंटिक लगा मुझे उनकी मदद करके। मुझे अगर उसी जगह कहीं मुझसे एक्सपेक्टेड है और वहाँ देना पड़ रहा है तो समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, अगर मैं नहीं दूँगी
उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, वो गुस्से में आ जाएंगे, उनके कंट्रोल से मैं निकल गई। तो जब आप वहाँ फोर्सफुली जब कोई काम करते हो ना, जब देना आपको फोर्स लगे, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आ रहा है, वो देने के बाद ना यू आर एंग्री, आप रिजेंट कर रहे हो कि मैंने इस इंसान के लिए इतना क्यों किया, मैंने ज़िंदगी के इतने साल क्यों बर्बाद किए, देन आपने यू हैव गिवन फ्रॉम द स्पेस ऑफ फियर एंड नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ, यू नो। तो प्लीज़ अपने आप को ना प्लेटर पे सर्व करना छोड़ दो। आप खुद अपने आप को प्लेटर पे सजा के दूसरों के आगे देते हो, यू नो, एंड देन यू गेट मैड एट पीपल कि ये मुझे यूज़ करते हैं बड़े, लेकिन आप अब दे रहे हो ना उनको, आपने नो बोलना नहीं सीखा है, यू नो। आपने सबकॉन्शियसली अपने घर में किसी को देखा है ओवर गिव करते हुए, तो आपको भी पता ही नहीं चला, सबकॉन्शियसली वो पैटर्न आपने भी पकड़ लिया हुआ है ना। आज ना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ करके, रिमेंबर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बस ज़िंदगी को कहता है ना, जब आप देखते हो तो आप कुछ चीज़ें सीख लेते हो। तो मैं अपना तजुर्बा, अपनी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं होता है, नो इश्यूज, स्टॉप द वीडियो, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर चैनल्स दैट कैन हेल्प यू, एंड आई प्रे कोई एक चैनल आपको हेल्प करे, यू नो। कमिंग बैक, ओवर गिविंग का जो रूट प्रॉब्लम है ना, वो होता है को डिपेंडेंसी। मतलब क्या कि को डिपेंडेंट वो इंसान होता है जिसकी आइडेंटिटी निर्भर होती है दूसरे इंसान के वजह से, कि मेरा जो वजूद है ना वो इस इंसान के वजह से, ये शादी के वजह से, मेरा जो वजूद है ना दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इन माई लाइफ, यू नो, विच इज़ बेसिकली, अगर समझो हस्बैंड वाइफ है, ओके, पार्टनर, एक पार्टनर बड़े बुरे मूड में है, यू नो, बहुत ही गुस्से के मूड में घर आता है, और दूसरा पार्टनर बड़ा अच्छा दिन जाता है उसका काम पे, तो वो अच्छे मूड में आता है। लेकिन को डिपेंडेंट क्या करता है, वो बुरे मूड वाले पार्टनर को फिक्स करता है, क्या हो गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊं, तुम्हें ये दूं, तुम्हें वो दूं, यू नो, उसको भी रेस्टलेसनेस फील होना शुरू होती है। नाउ रिमेंबर, जैसे हम अपना खाना खुद खाते हैं ना, पानी खुद पीते हैं ना, अपने कपड़े खुद बदलते हैं ना, सेम वे हमारे इमोशंस को मैनेज करना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो हमें उसको प्रोसेस करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। हमें कोई नहीं बोल रहा है कि तुम गुस्सा उठा के सारे फैमिली पे घर जाके डाल दो। अगर बुरा दिन था, यू नो, आपके काम से निकल के 10 मिनट अकेले स्पेंड करो, यू नो, कोई जगह बैठ के पेन पेपर पर लिख दो आपको क्या अपसेट कर रहा है, उस पेपर को फाड़ के फ्लश कर दो या जला के फेंक दो, बट उस गुस्से को, अपने इमोशन को घर नहीं लेके जाना है। बिकॉज जब आप घर लेके जा रहे हो और दूसरा पार्टनर, जिसका तो बाकी तो फैमिली का दोष नहीं है ना, वो तो अच्छे मूड में है करके, और आप बोलते हैं ना पूरी तरह कोशिश, जब एक को डिपेंडेंट होता है ना, इसको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सबके, मेरे घर वालों के इमोशंस अच्छे रहें, सब खुश रहें, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसको प्रॉब्लम है तो मैं पहुँचूँ, उसको प्रॉब्लम है तो मैं पहुँचूँ, यू नो, दुनिया भर के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके इमोशंस की एक को डिपेंडेंट अपने सर पे लेता है। एक को डिपेंडेंट के लिए ना पीपल बिकम प्रोजेक्ट्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। को डिपेंडेंस के लिए पीपल बिकम प्रोजेक्ट्स। उनको लगता है कि मैं इस इंसान को कितना बेटर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, यू नो, आई विल मेक देम बेटर। उनको लगता है ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको बेटर बना दूँगी मैं ना इसकी सब फिक्स कर दूँगी, इसके अंदर का सब इमोशंस फिक्स कर दूँगी, इसके लुक्स फिक्स कर दूँगी, इसका माइंड फिक्स कर दूँगी करके।
नाउ प्लीज़ रिमेंबर, हम सिर्फ खुद को फिक्स कर सकते हैं। हम दूसरे इंसान को, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों नहीं हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, जीजा हो, फूफा हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, आप और किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते हो। आप उनको फिक्स नहीं कर सकते हो। आप उनको ठक ठक करके बदल नहीं सकते उनके मन को। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। तो उनकी लाइफ की जर्नी उनकी खुद की जर्नी है। उनको उस जर्नी पे अच्छा वक्त भी देखना है, उनको उस जर्नी पे बुरा वक्त भी देखना है। और अच्छे वक्त से वो कैसे गुज़रते हैं, बुरे वक्त से वो कैसे गुज़रते हैं, वो क्या इमोशंस फील करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी उनको लेनी है। जैसे रोज़ सुबह उठ के वो कपड़े बोलते ना खुद अपने पहनते हैं, अपने हाथ से खाना खाते हैं, वैसे उनके इमोशंस को भी मैनेज करना, उनका गुस्सा हो, उनका सैडनेस हो, उनके फियर्स हों, हर चीज़ उनको मैनेज करनी है। यू नो, आप अगर एक को डिपेंडेंट हो तो आप दूसरों का इतना कई बार ओवरटेक करते हो कि एक दिन आप बर्नआउट हो जाते हो। और बर्नआउट पता है क्या होता है? ख़त्म, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए। इट्स लाइक आपके गाड़ी में पेट्रोल है और आपने दूसरों में इतना बांट दिया, एक अच्छा इंसान बनने के चक्कर में, एक हेल्पफुल इंसान बनने के चक्कर में, कि आज जब ज़िंदगी में आपकी बारी आई है तो आप ख़त्म हो, बर्नआउट हो गए हो, पूरी तरह थक के, कहते हैं ना, आपकी बॉडी कुछ नहीं करना चाहती, आपकी बॉडी जवाब दे चुकी है। आपका, कहते हैं ना, इनर बीइंग थक गया है कि तूने तो सबके लिए किया इतना, लेकिन आज तू खुद कहाँ है। और बचपन में ना जब हम किसी भी पेरेंट को देखते हैं को डिपेंडेंट, ओके, दैट मीन्स इस इंसान की आइडेंटिटी दूसरे पे निर्भर होती है, तो आप भी को डिपेंडेंट के साथ रहते 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 वो चीज़ें सीख जाते हो। रिमेंबर, एक ओवर गिवर हमेशा एक ओवर टेकर को अट्रैक्ट करता है अपने लाइफ में। आप इतना ज़्यादा दोगे ना तो आपके लाइफ के जो रिश्ते होंगे ना, वो ज़्यादा लेने वाले आप अट्रैक्ट करोगे। तो समझदारी से काम लेना है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप म्यूचुअल गिवर्स होते हो। आप म्यूचुअल गिवर, आपने गिव किया, फिर मैंने गिव किया। आपने 70% आज गिव किया तो मैंने 50% आज गिव किया, लेकिन गिविंग दोनों साइड से होती है करके। नाउ जब ना हम ओवर गिव करते हैं ना, तो आपको पता है कैसे फील होता है करके? अंदर ही अंदर गुस्सा होता है, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं हो कि आपको गुस्सा पनप रहा है। आपको ऐसे फील होता है जैसे मैं यूज्ड फील कर रही हूँ, कि भैया मैंने घर बार खोल के अपनी सेवा की इनकी, बट इन रिटर्न मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने इतना करके दे दिया इन लोगों को, बट इन्होंने मुड़कर देखा नहीं। आपको बोलते ना, लाइक उनको बिल्कुल रद्दी भर शुक्र तो दूर की बात है, उनको एहसास भी नहीं है। तो खुद से ना बैठ के आज अकेले में सवाल करें, आर यू ओवर गिविंग एंड अंडर रिसीविंग? क्या आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो और जो दे रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको कम रिसीव हो रहा है? अब आप बोलोगे ये कैसे मैं अपने बारे में समझूं? आज से अपना बिहेवियर नोटिस करना शुरू कर दो। एंड अपने बिहेवियर को स्टडी पता है कैसे करते हैं? आउट ऑफ क्यूरोसिटी देखो, जज नहीं करो अपने आप को। हम ना अपने बिहेवियर्स को क्यूरोसिटी से देखने वाले हैं, जजमेंट से नहीं देखने वाले हैं। ओ मैं कहाँ हाँ बोल रही हूँ, कुछ दे रही हूँ बस मेरा दिल चाह रहा है मैं इस इंसान के लिए करूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको ये दूँ, या कहाँ मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझ पे प्रेशर है, फोर्स है, बाकी सब जा रहे हैं इस इवेंट पे ना, तो मुझे भी जाना है।
या अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा ही करना है। हमारे घर का ये रूल है तो मुझे ये करना ही है। कहाँ आप दे रहे हो लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो वो देते हुए। तो अपने बिहेवियर्स को आज से ना देखना शुरू कर दो कि आप कहाँ हाँ बोल रहे हो, कहाँ ना बोल रहे हो। एंड आपको फील कैसा हो रहा है जब आप यस बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए, आपको फील कैसा हो रहा है जब आप नो बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए। कई बार लोगों को लगता है कि आप प्यार के काबिल तब होते हो जब आप किसी को कुछ देते हो, बट मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ। काश ये बात किसी ने मुझसे कही होती, मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होती। आई रियली क्रेव कि ये ना इनफैक्ट ये चीज़ को ना मैंने पेपर पेन पे लिख कर अपने बाथरूम में चिपका दिया, जैसे मुझे हमेशा ये चीज़ याद रहे। तो रिमेंबर दिस थिंग, यू आर वर्दी ऑफ लव जस्ट बिकॉज यू आर अलाइव। आप प्यार के लायक हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। आपको कुछ देना, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले के टाइम में कैसे होता था ना, मदर घर को भी देखे, सबको, फैमिली को भी देखे, बच्चों को भी देखे, एंड फादर का काम था पैसे सिर्फ कमा के आना। और पैसे का मतलब जो पैसा कमाए उसके हाथ में पावर होती थी करके। तो कई बार बच्चे क्या देखते थे, ओह पावर होती है पैसे कमाने वाले के हाथ में, बट जो नहीं कमा रहा है अब वो को डिपेंडेंट हो जाता है करके, वो गिव 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 करता है ऑल द टाइम। तो बचपन में ना हम ऑब्ज़र्व करते हैं हमारे फैमिलीज़ में जिन लोगों के साथ हम पले बड़े हैं, उन सब के बिहेवियर्स का मसाला हम उठा के अपने नेचर में आ जाता है। तो अगर बचपन में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर में बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, अब्यूज़ देखा है, बहुत केओस देखा है कि हर दिन कभी कोई ड्रामा चल रहा है तो कभी कोई ड्रामा चल रहा है, कभी एक प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं तो दूसरे प्रॉब्लम में जाके फंस रहे हैं। कभी ऐसे लगता है चैन की नींद कब आएगी करके, कब मसले ख़त्म होंगे ज़िंदगी के। तो रिमेंबर, आपने बड़े कम उम्र में जब बचपन में इतना केओस देखा होता है ना अपने फैमिली में, तो आप ओवर गिव करना सबकॉन्शियसली सीख जाते हैं टू मीट द नीड ऑफ द अडल्ट्स। बिकॉज आप देख रहे हैं ये जो बड़े हैं आपके आसपास, ये आपका ध्यान तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपने ड्रामों में बहुत फंसे हैं। तो आपको लगता है मैं गिव करूँगी तो शायद ये देखेंगे मुझे। आपको ऐसे लगता है कि मैं सेफ़ तब हूँ जब मैं दूसरों का ध्यान दे रही हूँ, या मैं दूसरों का केयर टेक करना फील सेफ्टी टू यू। तो आपके ब्रेन का बाकायदा वो न्यूरो पाथवे बन जाता है आपके ब्रेन का कि आपने ना दूसरों की ही केयर करना है। फिर ईयर्स लेटर आप नोटिस करते हैं, भाई ये तो बहुत भारी पड़ रहा है, मैं बहुत बर्नआउट फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी जवाब दे रही है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, डन। इट्स लाइक आपका ना गाड़ी फ्यूल टैंक ख़त्म हो जाए तो कैसे पहले तो लाइट देती है, बाद में ठंग रुक जाती है। एक ऐसा वक्त आता है, बर्नआउट मीन्स इट्स बेसिकली आपको लाइट दे रही है कि बस अब ये पेट्रोल खुद में डालो, दूसरों को ना बांटो। अब जो आपकी एनर्जी है ना वो आप खुद में डालो। एंड इस पे ना मैं आप लोग को एक और चीज़ कहूँगी कि आज के ज़माने में, मैं 80s की बॉर्न हूँ फ्रैंकली, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भगवान ने मुझे वो वक्त में पैदा किया जहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था, तो हम खेलते थे, बोर होना हमें आता था करके। वेयरएज़ जो अभी बॉर्न है उनके केस में मैं नोटिस करती हूँ कि उनका ब्रेन इतना इन्फॉर्मेशन लेता है, इतने रील्स देखता है, इतना सब कुछ करता है कि उनका ब्रेन थक जाता है कि वो क्या प्रोसेस करे क्या नहीं करे, वो बस ले रहा है। एंड इसमें पता है क्या हो रहा है,
आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो रही है। तो समटाइम्स यू हैव टू बी ओके कि मैं अपना फ़ोन छोड़ दूँ, नहीं देखना फ़ोन, बोर होने दो, आप बोर हो जाओ, बुक पढ़ो, बोर होते होते सो जाओ, कोई बात नहीं, बट स्क्रीन ना देखना करके ट्राई 1 घंटा ड्यूरिंग द डे, धीरे 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 फिर उस वक्त को आगे बढ़ाएं करके, या किसी के साथ जाके बैठ के मिल के बातें करें, दैट इज़ ब्यूटिफुल। और जब बातें करें तो फ़ोन को साइड में रख दें। तो अब मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अबाउट क्या होता है उस इंसान के साथ जो दूसरों को तो बहुत देता है पर उसकी कोई केयर नहीं करता है। तो जो दूसरों को बहुत ओवर गिव करता है और उसकी कोई केयर नहीं करता ना, स्लोली उसके अंदर जो उसका इकोसिस्टम होता है ना, वो ऐसे लगता है जैसे वो उसके बैंक अकाउंट, इमोशनल जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो बेसिकली ओवरड्राफ्ट में चल रहा है। और ओवरड्राफ्ट की बेटा फीस लगती है, बिकॉज़ आप अब थक रहे हो, धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हो, आपकी आंखों के नीचे खड्डे आ रहे हैं, आपकी बॉडी कह रही है बस अब तो नहीं और दे सकती है, यू आर टायर्ड, नाउ इट्स टाइम, द वर्ल्ड विल कंटिन्यू विदाउट यू, आपने रेस्ट करना है। एंड आपको कहीं ना कहीं यू स्टार्ट फीलिंग इनविजिबल ऑल्सो, कि मैं दिख ही नहीं रही हूँ ना मेरे फैमिली को, मैं गिव कर रही हूँ, फिर गिव कर रही हूँ और फिर गिव कर रही हूँ, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, मुझे तो साइलेंस मिल रही है, जैसे भाई इनका हक है लेना, तो आपका मन ना आपको कहीं ना कहीं जैसे एक बोलने लगता है क्या मैं मैटर करती हूँ। बट रिमेंबर, ये सच नहीं है, आप मैटर करते हो, आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। ये आप ऐसा फील कर रहे हो बिकॉज आप इमोशनली थकान में चले गए हो। क्या आपको हमेशा लगा है बचपन से लेके सब फेस किया, ये स्ट्रॉन्ग लड़की है, इसने सब प्रॉब्लम्स फेस की हैं करके, तो लोगों ने आपसे पूछना ही छोड़ दिया कि बट तू भी इंसान है यार, तू भी थक जाती होगी, फ़ोन भी एक वक्त के बाद यूज़ कर लो तो उसकी बैटरी चली जाती है, तो इंसान की नहीं होगी करके। क्या हर इंसान समझता है नहीं नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग है, सब मैनेज कर लेगी करके, बिकॉज एक्सीडेंटली आपने ही दूसरों को ट्रेन किया होता है कि नहीं नहीं आप अपना टेक केयर कर रहे हो, एंड मीनवाइल अंदर ही अंदर आप थक चुके हो दूसरों की केयर करते करते, आप ना वक्त से रिजेंटफुल होने लग रहे हो, अंदर ही अंदर आपको ऐसे लगता है मैं क्यों इन लोगों के लिए करूं, ये लोग ने तो इसका आधा भी मेरे लिए नहीं किया, एक चीज़ करते हैं तो बहुत जताते हैं, इट्स नॉट वर्थ इट, आपका जो सेल्फ वर्थ है ना वो अब टाई अप हो रहा है आपकी हेल्प के साथ, आपकी यूज़फुलनेस के साथ। आपको ऐसे लगता है अगर मैं गिवर नहीं बनी तो मैं वैल्यूबल नहीं होंगी। रिमेंबर, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो अगर आप बन गए ना ओवर गिवर, आप अपनी ज़िंदगी में ओवर टेकर्स अपने लाइफ में खींचोगे, आप ऐसे खींचोगे उन लोगों के जो आपको खोखला कर देंगे अंदर से, ट्रस्ट मी। और आपका जो नर्वस सिस्टम है ना आपकी बॉडी के अंदर का, वो ओवर गिविंग कर कर के एक दिन नम हो जाता है पूरी तरह। पहले तो वो हाइपर इंडिपेंडेंट होता है कि आप ही सारे काम कर रहे हो, फिर वो नम होता है एंड देन फाइनली वो शट डाउन हो जाता है। एंड शट डाउन के लिए ना वो बॉडी में कोई भी बीमारी मैनिफेस्ट कर लेता है, बिकॉज बॉडी कहती है बस अब तू ओवर गिव नहीं कर सकती है, इनफ इज़ इनफ, अब तू चुपचाप से रेस्ट कर। सो दिस इज़ नॉट हेल्दी। आपके नर्वस सिस्टम को बर्नआउट मोड में मत जाने दो, आप अपनी पहले नीड्स को आगे रखो। एंड कहीं ना जो इंसान ज़्यादा देते हैं, मुझे लगता है वो अपनी आवाज़ खो देते हैं, वो इतना यूज टू हो जाते हैं ना दूसरों को हर्ट नहीं हो, कि वो अपनी आवाज़ ही खो देते हैं।
वो अपने आप को ना छोटा बना देते हैं जस्ट बिकॉज सामने वाला इंसान अग्री करे। कई बार स्पेशली क्लोज रिश्तों में ऐसे होता है कि आप उनके ड्रामा में अटक जाते हो, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स में अटक जाते हो, उनको हेल्प करने जाते हो, लेकिन वो अड़े हुए होते हैं अपने माइंड में। वो कहते हैं कि नहीं, मैं जैसे सिचुएशन देख रही हूँ वो ही सही है, और मैं ये कोरोना वाइट हो जाएगा, तुम देखना। और आप उन्हें बिकॉज इतना प्यार करते हो, आप उन्हें सच्चाई दिखाना चाहते हो, और आप कहते हो कि तू जितनी भी मिन्नतें कर लो, कुछ भी कर लो, सर पटक लो, ये कौवा सफ़ेद नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है आप एक्सेप्ट कर लो ये इंसान ऐसा ही है, आप उसको ओवर गिव करना छोड़ दो, आप खुद के लिए एक नया रास्ता बनाओ। आप अपनी एनर्जी उस इंसान को फिक्स करने में मत डालो, आप अपनी एनर्जी खुद पे डालो कि आप क्या नया कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप खुद से ज़्यादा प्यार कर सकें, आप खुद की ज़्यादा इज्जत कर सकें। So you don't have to do things for others so that you burden yourself and then say कि no, one day they'll do for me, one day they will change. Remember, the crow does not turn white. And with best of intentions, you may be praying very hard for it, but sometimes the beauty of life is to accept that it is what it is. एंड जो बहुत देते हैं ना, कई बार वो जब उन्हें मिलता नहीं है ना वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो केयर इन रिटर्न, तो वो इतना अंदर से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि वो उनकी ना दिल नहीं टूटता, वो सामने वाला इंसान उनकी नज़रों से ही गिर जाता है। बट मैं आपको आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने वाली हूँ। रिमेंबर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, बट ये मेरे लाइफ के तजुर्बे से बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने कहते हैं ना मैंने सीखी, और मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ मानती हूँ। मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ और सीखना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ओवर गिविंग मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ साइन ऑफ लव, इट इज़ अ साइन ऑफ ओल्ड वूंड्स। मतलब बचपन से आपको बड़े धक्के लगे हुए हैं और बड़े ट्रॉमास हैं जो अंदर में ना अभी तक हील नहीं हुए हैं, तभी के लिए आप बाहर आज भी ओवर गिव करके बर्न आउट हो रहे हो। आपको ऐसे लगता है अगर मैं इसको भी दूंगी, इसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी, तो फाइनली ये मेरी वैल्यू समझेगी, फाइनली ये मुझे चूज़ करेगी, ये बोलेगी आप कितने अच्छे हो दी, आप कितने अच्छे हो। अगर मैं इसकी इतनी केयर करूँगी तो ये मेरे को छोड़ेगी नहीं। और अगर मैं यूज़फुल होंगी या किसी की हेल्प करूँगी तो मैं सेफ़ हूँ। रिमेंबर, यू वर नॉट बॉर्न दिस वे, लाइफ ट्रेन्ड यू इनटू इट। आपको इस तरह नहीं पैदा किया गया था। एंड गेस व्हाट, अगर आज आप ये सुन रहे हैं और आपको अंदर से लग रहा है हाँ यार, सोनिया की बात सुन के मुझे ऐसे लग रहा है मैं देती ही गई हूँ लाइफ में, देती ही गई हूँ, कभी इस रिश्ते में कभी उस रिश्ते में, और आज इसलिए मैं थक गई हूँ। अंदर ही अंदर मेरे को हिडन एंगर है जो मैं एडमिट नहीं कर रही हूँ। मैं रिजेंट कर रही हूँ कि सामने वाला इंसान क्यों नहीं दे रहा मुझे इन रिटर्न। मुझे थकावट हो रही है, मेरी बॉडी भी कह रही है बस। मैं हर उस इवेंट पे गई हूँ जहाँ मुझे इसने बोला चलो यहाँ जाना है, चलो गए, जबकि अंदर से मैं जाना नहीं चाहती थी। नाउ रिमेंबर, you can unlearn over giving, and अगर आज ये सुन रहे हैं ना आप, तो मैं आपसे सच्चे में कहना चाहती हूँ कि आप डिज़र्व करते हैं वो लोग who pour energy back into you,
आप डिज़र्व करते हैं वो लोग जो आप पे चेक करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं वो लोग जो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं वो लोग जो कहीं आप टू मच नहीं हो, यू आर नॉट टू मच। सो चलो आज मैं आप लोग को बताती हूँ हाउ टू स्टॉप ओवर गिविंग, मतलब कैसे हमको इस बिहेवियर को स्टॉप करना है। रिमेंबर अभी ये इतना घुसा हुआ है बिकॉज किसी भी को डिपेंडेंट वन ऑफ द पेरेंट को देखा है, इसके लिए एकदम नर्वस सिस्टम में घुसी हुई है ना। बट मैं आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे तरीके बताऊंगी टू स्टॉप ओवर गिविंग एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ओके, नंबर 1, शीशे के आगे जाओ और ख़ुद को एडमिट करो कि आप थक चुके हो, आप दे दे के थक चुके हो। एंड इट्स ओके टू टेल योर सेल्फ कि मैं केयरिंग इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं केयरिंग होती तो मैं थक नहीं रही होती। एडमिट करो कि अब आपने इतना गिव कर लिया है कि अब ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट्स एग्जॉशन। आप पूरी तरह बर्न आउट हो चुके हो। नंबर 1, जब भी कोई चीज़ आप कबूल करते हो ना खुद के बारे में, मैं कहती हूँ आधी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है। तो आप दिल से कबूल करें कि आप ना थक गए हैं, अंदर से आपकी बॉडी, आपकी आत्मा तक थक गई है दे दे के। नेक्स्ट ना अपने आप से सवाल करें कि कौन है जो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, और जो भी नाम आ रहे हैं ना, इनसे मैसेज करना, फ़ोन करना, मिलना एकदम कम कर दें। अनलेस इम्पॉर्टेंट हो बिल्कुल ना दें यहाँ पे। रिमेंबर, नॉट एवरीवन गेट्स एक्सेस टू योर एनर्जी। आपकी एनर्जी, अभी आप VIP लेवल बन चुके हो, उतना ही टाइम देना है, उतना ही बात करना है जितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नहीं देनी है ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी। जिस दिन ये बिहेवियर्स अपने आप में लाना शुरू कर दोगे ना, मैं कहती हूँ आप अंदर से इस बर्नआउट से बाहर निकल के हील होना शुरू हो जाओगे और आप एक ज़िंदगी के नए रास्ते पे चलना शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट इज़ स्टॉप रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली। आप हो ना 24/7 लोगों के कस्टमर सर्विस नहीं हो। इट्स ओके, इमीडिएटली नहीं कॉल बैक करो, इमीडिएटली नहीं टेक्स्ट करो, इमीडिएटली उठा के वो काम मत करो। आप एक ह्यूमन हो, आप एक वो वेंडिंग मशीन नहीं हो कि ठक मैंने कॉइन डाला और आ गया टॉफ़ी नीचे, कि ये इसको फ़ोन किया ये काम करके दे तो बस अभी इसकी तरफ से कॉल बैक आना चाहिए। आप किसी के भी इमोशनल 24/7 कस्टमर सर्विस नहीं हैं। नेक्स्ट, गिव ओनली what you can give without resentment। आप वो ही दें जो आप दिल से देना चाहते हैं, जिसमें आपको ना ऐसा नहीं लगे कि मैं रिजेंट कर रही हूँ। अगर आपको इतनी सी भी अंदर से आवाज़ आती है ना कि ये ज़्यादा हो रहा है अभी, जस्ट स्टे स्टॉप से सॉरी, मैं अब आपको अपने इनर सर्कल में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि जो मैं आपको दे रही हूँ आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आप मेरे को ही फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। और अब मैं अपनी वैल्यू एज अ डोरमैट बन के नहीं रह सकती आपके लाइफ में। इट्स ओके टू स्टॉप एंड से दिस इज़ टू मच, बस हो गया। एंड पता है क्या, आज से ना अगर आप एक ओवर गिवर हैं, अगर आप एक को डिपेंडेंट हैं, ये ना सिंपल चीज़ इंक्लूड करें, से स्मॉलर येस एंड बिगर नोज़। ये मेरा फेवरेट है, से स्मॉलर येस एंड बिगर नोज़। बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े क्लासी वे में कहें,
I can't do this right now. I can't make it to this event right now. I can't help you right now. I can't have this discussion right now. आपने जितने प्यारे वे में नो बोलना शुरू कर दिया ना, मैं कहती हूँ आप खुद देखोगे क्या अपग्रेड हो गई आपकी सोल. नेक्स्ट इज रिसीव करना शुरू करें विदाउट गिल्ट. स्टार्ट रिसीविंग विदाउट गिल्ट. अगर कोई आपको हेल्प अफोर्ड कर रहा है, किसी कोई सपोर्ट दे रहा है, कोई फ़ोन करके बात कर रहा है, अफेक्शन दे रहा है, लव दे रहा है, डोंट से नो और डोंट से हो आई एम फाइन आई विल टेक केयर. नो, से थैंक यू. रिसीविंग इज़ नॉट वीकनेस. प्लीज़ गाइज ये समझ लो, स्पेशली ओवर गिवर्स. आप लोग ना अपने बाथरूम में पोस्टेड नोट लगा दो और उस पर लिख दो, receiving is not weakness. And check करें how people treat you when you stop over giving. चेक करें कि जब आपने अब गिव करना छोड़ दिया, अब यही लोग आपको ट्रीट कैसे करते हैं. द रिएक्शंस, मैं कहती हूँ आपकी ना मतलब एकदम क्लैरिटी आ जाएगी यार. सम पीपल एडजस्ट करेंगे कि हाँ अभी ओवर गिव नहीं करिए और रिस्पेक्ट करेंगे. सम टोटली डिसअपियर हो जाएंगे. बट ट्रस्ट मी, दीज आउटकम्स आर ब्लेसिंग्स इन लाइफ. आई से दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. हाँ, जो डिसअपियर हो रहे हैं ना, दैट आउटकम इज़ अ ब्लेसिंग इन लाइफ. एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको खुद को ब्लीड करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू बी वैल्यूएबल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. जस्ट शो अप ऑथेंटिकली. जो आपको सही लगता है आप वहाँ जाएं, आप वो करें. अगर आपको सही नहीं लगता है आप नहीं जाएं, नहीं करें. अपनी एनर्जी ना रेसिप्रोकेशन के लिए रखें. केयर इज़न्ट करेंसी. Don't keep paying people who aren't paying the bill. अस्पताल में बिल नहीं भरेंगे तो वो केयर बंद कर देते हैं. अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या ही कहूँ. ऑल्सो मैं कहूँगी ओवर गिवर्स के लिए, बिल्ड अ लाइफ वेर यू आर नॉट नीडेड टू बी लव्ड. आपकी जो वर्थ है ना इज़ नॉट इन बीइंग यूजफुल. आप लव डिज़र्व करते हैं इवन व्हेन यू आर क्वाइट, व्हेन यू आर अनअवेलेबल एंड व्हेन यू आर रेस्टिंग. आप तब भी लव डिज़र्व करते हैं. नाउ अब आप बोलोगे सोनिया मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हील हो रही हूँ. उसकी भी ना मैं आपको साइंस बताती हूँ. कुछ प्यारे प्यारे साइंस हैं. अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे बिहेवियर में अब मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स आप हील हो रहे हैं डे बाय डे. ठीक है. नंबर 1, आपका नो फास्टर आता है और बहुत कामर आता है. आपके लिए नो बोलना बड़ा आसान है और वो बड़े कामली भी आप नो बोल देते हैं. आपको कोई गिल्टी नहीं होता है, कहीं भी रूड एनर्जी नहीं है. आप बड़े क्लियर बंदे हैं कि नो आप अपने आप को. नंबर 2, एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं. कोई बड़े बड़े मैसेजेस नहीं, 1 घंटे वाली बैठी कोई डिस्कशंस नहीं जो जस्टिफाई करें आपकी बाउंड्रीज़ को. आप अब क्लैरिटी नहीं मांगते हैं लोगों से, या आप पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हैं. अगर आप देखते हैं कि यार ये बंदा सिर्फ ले रहा है, तो दिन आप बड़े प्यार से पैर पीछे कर देते हैं. इनफ इज़ इनफ नाउ. आप पैटर्न स्टडी करते हैं उस इंसान का, आपके तरफ कैसा है. एंड सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? साइन ऑफ हीलिंग. आपको लगता है कि भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडीज़ फीलिंग्स. तू दुखी है, तू गुस्से में है,
तू इरिटेट हो रहा है कि मैं नहीं चली, तुझे चिढ़ हो रही है कि मैंने ये नहीं किया, ये तेरी फीलिंग है, मेरी फीलिंग नहीं है। आप अपने फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं अपने फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं केयर करती हूँ आपकी, बट मैं आपका इमोशनल फर्नीचर नहीं लेके घूमूंगी। So you still care for the person, you still care for the relationship, but you are not carrying everyone's emotional furniture. एंड ये बड़ा साइन था स्पेशली मेरे लिए। तो यू रेस्ट विदाउट फीलिंग लाइक यू आर बीइंग लेजी। आपकी बॉडी ना फाइनली ब्रीथ करना शुरू कर देती है। मैं तो अपने आप को डंडा मारती थी, इतने बजे उठो, इतना क्यों सोना लगे हो, पर हेलो मेरी बॉडी थक गई है, मेरी सोल ओवर गिव कर कर के अब तो मेरी बॉडी, वो बोलते हैं ना, इतना तेल दे दे के वो लाइट बीप बज रहा है पेट्रोल का, भैया पेट्रोल डालो इसमें। मैंने तो तब भी आवाज़ नहीं सुनी, जबकि ठाक एक दिन बंद हो गई गाड़ी एक्चुअली। तब जाके रियलाइज़ हुआ कि अरे एनर्जी तो खुद में डालनी है, अब तक तो सब में डाली हुई है, और इतनी डाली हुई है और सबको इतना अच्छे से दिखाया है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। कि मेरी बॉडी ने कहा बेटा अभी तो रुक जा यहाँ पे, अभी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट खुद को तुझे हील करना है। दैट इज़ समथिंग, एंड दैट वो ना बॉडी की एक बहुत प्यारी खूबसूरत चीज़ है, वो हमारा ख्याल हमेशा रखती है, हम चाहे ना भी रखें अपनी हेल्थ का ख्याल। ऑल्सो नोटिस करें हु चेक्स ऑन यू, अवेयर हो जाएं कौन आपको तब फ़ोन करता है जब वो चाहता है कि आप उसके साथ यहाँ चलो, या आपको कौन ऐसे ही फ़ोन करता है कि आप कैसे हो, आपने कुछ खाया है, आपको बड़े दिन से देखा नहीं है, इज़ एवरीथिंग ओके, कौन आप पे चेक करता है। एंड सबसे बेस्ट बिहेवियर चेंज, यू स्टॉप फिक्सिंग एवरीबॉडी। आप ना वो स्पेस में खड़े ज़रूर होते हैं बट यू डोंट प्ले द सेवियर। आप कोई सिचुएशन को सेव नहीं करने जाते। अब आपका ब्रेन वहाँ पे बोलता है बेटा चुप करके देख तू तमाशा क्या हो रहा है। इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स पीपल एंड देयर सिचुएशंस। सो दिस इज the most important part of healing, that you stop fixing people, you hold space but you don't play the savior. And अगर आप प्रो मैक्स हीलिंग पे पहुंच गए हो ना, टॉप लेवल की, तो आप ना इरिटेटेड भी नहीं होते हो, बिकॉज अभी आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करते हो, तो इरिटेशन क्यों होगी। पहले आप अपने आप को बहुत देते थे, बहुत स्ट्रेच करते थे, तो आप इरिटेट होते थे। एंड यू नो व्हाट, द फाइनल स्टेज ऑफ हीलिंग, जहाँ आप खुद से कहते हो आई मैटर, एंड यू जेन्युइनली स्टार्ट फीलिंग दैट यू मैटर, एंड ये अब आपका नया बिहेवियर बन जाता है। सो ये कुछ साइंस है, नोटिस करें आपके जर्नी पे आप कब ऐसा फील करते हैं। मैं कुछ ना इस जर्नी पे जब हम चलते हैं तो मेरे को एफर्मेशंस प्यारी लगती हैं। एफर्मेशंस कुछ नहीं है, पॉजिटिव थॉट है, तो जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट रोज़ बोलते हैं तो धीरे धीरे वो थॉट आपके इमोशन और बिहेवियर में भी आना शुरू हो जाता है। तो मैं अपनी 2-3 अफर्मेशंस शेयर करती हूँ जो मैंने यूज़ की हैं। आई डिज़र्व पीपल हु मैच माई एनर्जी। मैं उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में रखती हूँ जो मेरी एनर्जी से मैच कर सके। सेइंग नो प्रोटेक्ट्स माई पीस नॉट माई ईगो। ना बोलना इज़ मतलब मेरे लिए बड़ा आसान है, एंड आई कैन वॉक अवे फ्रॉम वॉट ड्रेन्स मी। अब ना जो मैं ड्रेन हुआ तो मैं ऐसे निकल जाऊंगी वहाँ से। आई मैटर इवन व्हेन आई एम रेस्टिंग, और माई एनर्जी इज़ वेरी प्योर, एंड आई चूज़ रिलेशनशिप्स दैट पोर बैक इन टू मी। मैं उन रिश्तों को चूज़ करती हूँ जो मुझ में ही वो एनर्जी वापस डालते हैं। एंड
प्यार का ये मतलब नहीं होता है कि आप खुद को छोड़ दो और दूसरे को देते ही जाओ, बिकॉज यू नो व्हाट, आप ओवर गिव करोगे ना, उस ओवरटेकर्स को ना मैं कहती हूँ रद्दी भर शर्म भी नहीं होती है कि हमने इससे लीच की तरह ले लिया। उनको 1 सेकंड की शर्म नहीं होती है, उनको तो गुरूर होता है कि उन्होंने लिया है। हम इतने अच्छे हैं ना, इसके लिए हमने इसको पूरी तरह इसकी एनर्जी ले ली है इससे। बट रिमेंबर, गॉड उनको भी बड़े हिसाब से देखता है, तो उनकी टेंशन छोड़ दो आप। चलो, आज का सेशन एक प्यारी सी प्रेयर आपको देती हूँ, जिससे आप अपनी एनर्जी ना खुद के पास अपने सॉकेट में वापस डाल सकेंगे। तो जस्ट अपना हाथ अपने दिल पे रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ बड़े प्यार से ये प्रेयर कीजिए। रिमेंबर, जब भी आप सोनिया कलानी का नाम सुने ना, तो आप रेडी हो जाएं कि ये एक ना प्रेयरहॉलिक लड़की है। ये हर चीज़ ना प्रेयर डालती है करके, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, ये इसके 2 फेवरेट्स हैं लाइफ में। सो चलो, अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए हम प्रे करते हैं। गॉड, मैं हर उस जगह को रिलीज़ करती हूँ जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है खुद को। मेरे उन हिस्सों को आप हील करें जहाँ मुझे लगता था कि प्यार पाने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा किसी को। शायद ही मेरी माँ से सीखा मैंने, या शायद बचपन में ये किसी को देखा और मेरे दिल में बैठ गया कि मुझे भी देना ही है। प्लीज़ मेरे अंदर की उस एनर्जी को जो ड्रेन हो रही है, जो निगलेक्ट हो रही है, जो इग्नोर फील कर रही है, इसे आप समेटें और मुझे एक नया इंसान बनाएं। मुझे सिखाएं गॉड, मुझे प्यार से बच्चे की तरह सिखाएं कि बेटा देना है ना तो विजडम से देना है। अभी तुझे दर्दों से नहीं देना है, पास्ट के वोंड से नहीं देना है। और मुझे उन्हीं लोगों से फ़ोन पे बात करवाएं, पर्सनली मिलवाएं, मेरे कोर सर्कल में अब वही रिश्ते हों, वही लोग हों जो मेरी प्रेजेंस की वैल्यू करें, मेरी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें और मेरी केयर जो मैं दे रही हूँ उसे रेसिप्रोकेट करें। मेरी सोल को बैलेंस दे, मुझे अपने आप के लिए प्यार दें, और मुझे इतनी अंदर से सॉफ्टनेस देना गॉड, इतनी कहते हैं ना प्योरिटी और स्वीटनेस दे दें गॉड, कि मैं अपने आप को फिर कभी ना खो सकूं दूसरों को देने के चक्कर में। मैं अपना पीस आपसे मांगती हूँ गॉड, मैं अपनी वैल्यू आपसे मांगती हूँ गॉड, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपनी आवाज़ आपसे वापस मांगती हूँ कि मेरी आवाज़ कह सके बस अब नहीं हो पाएगा। नो मीन्स नो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी नाउ हियर। और अब नो बोलते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। ये जब आप अंदर से आपके ना एक आवाज़ आती है, पता है, जहाँ आप कहते हो बस आई एम डन ओवर गिविंग। अब अगर म्यूचुअल नहीं है तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ आपके लिए। जो मैं दे रही हूँ वो आप नहीं दे पा रहे हो, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए। मैं सोने से पहले ये करती हूँ, आप भी ट्राई करें। अपना हाथ अपने दिल पे रखें और टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स और कहें कि गॉड, मैं रेडी हूँ। मैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए रेडी हूँ, जैसे ओवर गिव करना, ओवर प्यार करना, हमेशा स्ट्रॉन्ग इंसान बनना, ये टेकर्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, गिल्टी फील करना जब मैं किसी को ना बोलती हूँ मदद के लिए, पीपल प्लीज़ करना, अरे बड़ों ने बोला है तो करना है, अरे अच्छा नहीं लगेगा, चलो यहाँ जाना ही है। मैं इन चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने लाइफ में अभी बैलेंस को चूज़ करती हूँ। मुझे नहीं करना सेक्रीफाइस।
मेरी लाइफ, मेरी एनर्जी अब मेरी है। मैं रिलीज़ करती हूँ हर उस जगह को जहाँ मैं सिर्फ देती आई हूँ, सिर्फ देती आई हूँ। और मैं गॉड से कहती हूँ मेरी एनर्जी, कहते ना मेरे पास आप वापस दें। जहाँ मैंने पैसा भी लुटाया है ना, वहाँ आप पैसा बढ़कर डबल करके मेरे पास वापस भेजें। जहाँ मैंने ओवर एक्सेस में प्यार इज़्ज़त लुटाई है ना, अब वो भी एनर्जी आप मेरे पास वापस भेजें। और मैं कट करती हूँ उन कॉर्ड्स ऑफ ओवर गिविंग को। अब ना मैं सच्चाई से दूंगी, जब मेरा दिल करेगा, मेरा मन करेगा तब दूंगी। अब मैं किसी के लिए ओवर गिव कभी नहीं करूँगी। एंड मैं वो इंसानों से बात भी करूँगी जो मुझे देंगे इन रिटर्न। बिना लव फ्लोज बोथ वेज इन माई लाइफ। एंड वो साइकिल ऑफ ओवर गिविंग बंद हो गई है मेरे लिए। मैं अभी म्यूचुअल एनर्जी में बिलीव करती हूँ, म्यूचुअल एफर्ट में बिलीव करती हूँ, म्यूचुअल लव में बिलीव करती हूँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बिलीव करती हूँ। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, एंड आई एम नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर ओवर गिविंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप को बार बार बोलना, आई मैटर टू, आई मैटर टू, आई मैटर टू। What is mine returns to me. What drains me falls away from me. What is mine returns to me. What drains me falls away from me. मेरी एनर्जी फ्री नहीं है आज से। मैं सिर्फ सोच समझ के वाइजली देती हूँ। मैं किसी का फ़ोन भी रिटर्न नहीं करूँगी, किसी की मैसेज भी नहीं रिप्लाई करूँगी, अनलेस मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ से करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू नो, दीज आर सिंपल वेज जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको। रिमेंबर, मैं कहीं भी आपको इस सेशन में ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रूड हो जाएं या आप नेगेटिव इंसान हो जाएं ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज आप बर्न आउट हो रहे हैं ओवर गिव करके। मैं बस कह रही हूँ कि बड़ा हो गया दूसरों के लिए, अब ज़िंदगी आप खुद के लिए जिए। एंड सच्ची एक बात बताऊँ, उस रब में ना बहुत ताकत है। उसने देखा है आपको हर टाइम देते हुए। अब वो आपसे कह रहा है, अब बेटा तेरी बारी है। और जो लेते हैं ना अब तक बेशर्म होकर, वो हैव जस्ट टेकन। किसी ने प्यार से लिया, किसी ने छीन के लिया, किसी ने जलील करके लिया, किसी ने चालाकी से लिया। रिमेंबर, गॉड विल शो देम। जब गॉड आपको उस तख्त पे बिठाएंगे ना, आपके ऊपर वो क्राउन डालेंगे ना, जब आपको नोबडी से समबडी बनाएंगे ना, तो ये सारे टेकर्स देखते रह जाएंगे कि अब आपके और उनके बीच में कितनी बड़ी बाउंड्री लग चुकी है। एंड मैं पर्सनली बाउंड्री को कहती हूँ कि ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है, ये तो भगवान की अक्लमंदी है जिसको मैं बाउंड्री कहती हूँ। मेरे पर्सनल डिक्शनरी में बाउंड्री वर्ड का मतलब है गॉड की विजडम। वो कह रहे नहीं बेटा, यहाँ नहीं, इस इंसान से अब ज़्यादा बात नहीं करनी, इस इंसान को अब ज़्यादा नहीं देना है आपने, अब ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ आपका रोल ख़त्म हो गया है, डिटैच, मूव फॉरवर्ड। So that's it for today. Thank you so much for listening. With lots of love, Sonia.